वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू हैप्पी नवरात्र टू ऑल। आप सभी को आप आपको और आपके परिवार को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जाना था। हमने उसके जो एग्जाम्पल, हमको ऐसा लगा कि हाँ एग्जाम्पल आपको बताने लायक है, हमने उसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताए अलग से क्लास लगाकर। और इसके बाद हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा टेंथ, तो हम आपको इसका वीडियो लगातार देते रहेंगे सभी का। ठीक, तो चलिए आज की क्लास पहले हम उसका एक ओवरव्यू लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। हमने प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के बारे में उसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, और अब हमारा अगला टेंस आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो मिस किया है तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया पिछला वीडियो देख लें एक बार। ठीक, 15 से 20 मिनट का वीडियो, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इस वजह से छोटे छोटे वीडियो अपलोड किए जाते हैं कि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। अपना कोई 15 से 20 मिनट टाइम निकाल सकता है, ऐसा तो है नहीं कि 15 से 20 मिनट टाइम मिलता ना हो। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ से आप लेकर ही जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो ये समझ लेना यहाँ से आप कुछ लेकर ही जाएंगे। ये विश्वास रखिए हमारा कि अगर जो हमारे साथ फर्स्ट डे क्लास से जुड़ा है तो उसको इंग्लिश ग्रामर और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल हम जितना टाइम मांग रहे हैं 15 से 20 मिनट मांग रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट टाइम हमको दीजिए। ठीक, हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको हमने जो पढ़ाया है वो आपको पसंद आया होगा, आगे हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जब किसी कार्य में निरंतरता पाई जा रही हो, यानी कार्य लगातार चल रहा हो। ठीक, तो वहाँ पर होता है कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट का मतलब हमने आपको पहले फर्स्ट डे क्लास में बताया था। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि वर्तमान समय में जो कार्य चल रहा हो, वर्तमान समय में जो कार्य चल रहा है उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। पहचान यहाँ पर होगी वर्ब, क्रिया, क्रिया प्लस रहा है रही है रहे हैं, क्रिया आएगी वर्ब आएगी, इसके बाद रहा है रही है रहे हैं आज शब्द आएंगे। ठीक, इसके बाद ये होता है बैठा है लेटा है खड़ा है। ये आपको हेल्प करता है जब आप स्टोरी बनाते हैं। जैसे एक भिखारी एक पेड़ के नीचे बैठा था या बैठा है, इसने एक चूहे को देखा। ये मतलब इस टाइप की स्टोरी जो आती है ना, वो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या कंटिन्यूअस का टेंस यूज होता है। वह जब कार्य लगातार जारी हो, जब कार्य लगातार जारी होगा तो वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलिए आगे हम समझते हैं। हाँ, इसकी हेल्पिंग वर्ब एच बी, यानी हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज एम आर। देखो आपको सामने लिखी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। ही सी इट, ही सी इट या किसी का नाम, यानी कि एक वचन करता। हमने आपको बताया था, डेली यही बताते हैं कि एक वचन करता किसे कहते हैं। ही सी इट या किसी का नाम आ जाए ये एक वचन करता। ठीक, आ जाओ इसके बाद बहुवचन करता। यू वी दे, बहुवचन करता सर लगाते हैं आर, यानी कि बहुवचन करता यू वी दे आर, बहुवचन करता सर लगाते हैं आर और आई के साथ एम लगाते हैं। तो इसकी हेल्पिंग हमने क्या बताया आप लोगों को, इज एम आर, इज एम आर। ही सी इट या किसी का नाम आ जाए, ही सी इट या किसी का नाम आ जाए तो वो होता है एक वचन करता, वहाँ पर लगाते हैं इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, आई के साथ लगाते हैं एम। और बहुवचन करता यू वी दे, बहुवचन करता यू वी दे आ जाए, ये याद रखना स्पेशली आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। स्पेशली याद रखना, यहाँ हम आपको सतर्क कर रहे हैं, ठीक है, कि आई के साथ यहाँ पर एम का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी, यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जो मेन वर्ब होगी ना तो उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इसकी पहचान और इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में इसके साथ क्या किया जाता है इतना आपको आया वो समझ में। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक भिखारी एक पेड़ नीचे खड़ा है। अब इस हमें सेंटेंस को पहचानना है। सर्वप्रथम आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस का है। एक भिखारी एक पेड़ के नीचे खड़ा है, तो देखो खड़ा है लिखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना, ये याद रखना प्लीज़। ठीक, अगर ये आपको याद नहीं रहे तो समझ लेना कि स्टोरी में दिक्कत आपको आने वाली है। तो ये वर्ड याद रखने। और जब कार का निरंतरता के साथ होना पाया जाए, कार लगातार जारी हो, तो वहाँ पर होता है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, याद रखना। एक भिखारी एक पेड़ के नीचे खड़ा है, तो भिखारी एक भिखारी है ना, तो ए बेगर एक भिखारी, ए बेगर। अब ये तो एक बेगर एक वचन एक बहुवचन है, तो आंसर आएगा हाँ एक वचन है, तो इज।
खड़ा, स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, स्टैंड, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यहाँ पर क्योंकि हमने देखो मेन वर्ब में, मेन वर्ब क्या है, खड़ा होना, ठीक। तो यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो अ बेगर इज स्टैंडिंग, नीचे अंडर होता है, अंडर ए ट्री, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या बनाया समझ लो, ए बेगर इज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, एक भिखारी एक पेड़ के नीचे खड़ा है, ठीक। यानी खड़ा है तो खड़ा ही है, तो कार की निरंतरता पाई जा रही है यहाँ पर इस सेंटेंस में, ठीक। तो इस वजह से हमने इसको कंटिन्यूस बनाया है प्रेजेंट में, इस वजह से प्रेजेंट का ये वाक्य है, इस वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाया है। अब आगे समझो, तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है। अब ये आ गए, हमने आप लोगों को बताए थे डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स देते, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, ठीक, हाउ मैनी, हाउ मच हो गए, ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स के अंदर आते हैं, हु हो गया, ठीक, ये आते हैं डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत। देखो तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है, तो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले दिन क्लास में। अब ऐसा नहीं करेंगे, हम डेली बताते रहें, क्योंकि हमें कोर्स भी पूरा कराना है, हमने आपको 100 डेज का प्लान दिया तो हमको उसके तहत काम करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे बस बताते नहीं, वही टेंथ पढ़ाते नहीं, हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो इस वजह से अपना, जिन लोगों ने अगर वीडियो ना देखा हो तो वहाँ हमने 0 से स्टार्ट किया था पढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ पर डेली यही नहीं बताते रहेंगे कि हाँ इसमें ये नियम ये लगता है वो लगता है, हम बस समझा रहे हैं, तो समझो। देखो सबसे पहले आता है WH वर्ड, फिर इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, यानी कि जो पहले वर्ड आते हैं हेल्पिंग वर्ब के, ठीक। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट वर्ब में तो नॉट लगाओ, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब, यानी जो बची हुई जैसे इज बीइंग हो गया तो इज पे ये लगाओगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, ये हमने बताया, ठीक, समझे इसको। तो सबसे पहले WH वर्ड बनाएंगे, वेयर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई करता है एक वचन एक बहुवचन है, तो आंसर में आएगा तुम्हारा भाई करता एक वचन है क्योंकि जा रहा है। तो वेयर इज योर, वेयर इज योर ब्रदर गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर इज योर ब्रदर गोइंग। देखो हमने पहले WH वर्ड बनाया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज MR, तो यहाँ पर करता एक वचन है योर ब्रदर तो इज लगाया, ठीक। इसके बाद गोइंग यानी मेन वर्ब में ING फॉर्म लगाया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, कौन आ रहा है। तो हमने कल आप लोगों को कौन की जितनी डिटेल्स थी हमने आपको बताया थी, कौन हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है। अगर कौन के साथ अगर ये क्या नाम कि बीच में आ रहा है, पहले आ रहा है, कौन आ रहा है, तो अपने साथ सिंपल की वो वाली वर्ब लेता है, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसमें लगता है, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं, कौन आ रहा है। तो हु मीन्स होता है कौन, ये एज ए सब्जेक्ट हमने आप कल हमने आपको बताया था, हु एज ए सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में कार्य करता है वो, ठीक। एज ए सब्जेक्ट ये कार्य करता है वो भी सिंगुलर, 90% ये समझ लेना सिंगुलर के रूप में ये कार्य होता है। तो हु, अब हु कर्ता हो गया, यहाँ पर साइक्लिया क्या लगेगी, देखो इज, क्योंकि कर्ता एक वचन है, हु इज, और कम मीन्स होता है आना, हु इज कमिंग, ठीक, हु इज कमिंग टुडे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, हु इज कमिंग टुडे, कितने लड़के रोज विद्यालय, ये समझ में आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। अब अगले सेंटेंस में चलते हैं, कितने लड़के रोज विद्यालय जाते हैं। तो कितने, हाउ मैनी हाउ मच का प्रयोग हमने आपको बताया था कि हाउ मैनी हाउ मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, हाउ मैनी अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मच काउंटेबल नाउन, ये हमने कहानी बताई थी कि हाउ मैनी होता है काउंटेबल नाउन यानी जिनको हम गिन सकते हैं, हाउ मच होता है अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, दूध हो गया, ठीक। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल या काउंटेबल कितने लड़के यानी लड़कों को हम गिन सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये है काउंटेबल नाउन। तो हाउ मैनी, और इसके बाद हमने बताया था कि हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो हाउ मैनी और हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट आएगा उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हाउ मैनी हाउ मच वाले वाक्य में, तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि कितने लड़के हैं, हाउ मैनी बॉयज, ठीक, हाउ मैनी बॉयज आर, सॉरी जाते हैं नहीं, यहाँ पर ऐसा लिख लो जा रहे हैं, इसको उसमें कंटिन्यूअस में परिवर्तन करो,
कितने लड़के रोज़ विद्यालय जा रहे हैं। कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं ना, तो भी कंटिन्यूस एग्जाम्पल देखो। तो हाउ मैनी बॉयज आर, क्योंकि यहाँ पर करता हाउ मैनी के साथ बॉयज बहुवचन है, ठीक। अगर इसी के साथ हाउ मैनी बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, कितने लड़के रोज़ विद्यालय जा रहे हैं। डेली, डेली भी रोज़ भी आया है ना, तो डेली कर लो लास्ट में, डेली लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कितने लड़के रोज़ विद्यालय जा रहे हैं। हाउ मैनी बॉयज आर गोइंग टू स्कूल डेली। अगर यहीं पर कर्ता अगर इसके साथ हाउ मैनी के साथ दिया होता, तो हम उस कर्ता के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें देखो, इसमें कर्ता नहीं दिए है, कितने लड़के हो गया, हाउ मैनी बॉयज। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिए है आपको, कितने लड़के, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने केवल बॉयज़ के हिसाब से सहायक क्रिया इसमें यहाँ लगाई है। अगर यहाँ पर कर्ता होता या तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर इज कर्ता के हिसाब से इज, आर या एम का डिसाइड करते कौन सा सहायक क्रिया लगाएं, ठीक। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया कि जब कार्य लगातार निरंतरता के साथ हो रहा हो तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी हमने पहचान आपको बताई। पहचान जिन वाक्यों के अंत में क्रिया आएगी, क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएंगे, या फिर बैठा है, लेटा है, खड़ा है, ये हमने आपको बताया। ये आपके लिए कहाँ उपयोगी होगा, कहानी बनाने के लिए आपको ये काम आएगी, ठीक है। ये 3 वर्ड याद रखने। और जब कार्य जारी हो, ठीक, जब कार्य जारी हो तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वो भी कार्य जारी होगा, वो भी प्रेजेंट में होगा, यानी वर्तमान काल में जब कार्य जारी होगा तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी सहायक क्रिया अब इसके बाद हमने आपको बताई, इसी सहायक क्रिया होती है इज एम आर, इज एम आर, ही सी इट या किसी का नाम, यानी कि एक वचन करता। अगर वाक्य में आपके एक वचन करता आ रहा है तो इसमें हेल्पिंग लगाओगे इज। बहुवचन करता अगर आ रहा है यू वी दे, बहुवचन करता यू वी दे आ रहा है तो उसके साथ हेल्पिंग और आर का प्रयोग करेंगे। अगर आई आ रहा है तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब इसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें मेन वर्ब में आईएनजी यानी मुख्य क्रिया में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब हमने आपको एग्जांपल बताया, एक भिखारी एक पेड़ के नीचे खड़ा है, तो अ बेगर इज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, अ बेगर इज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा है, तो वेयर हमने बताया डब्ल्यू एच वर्ड, वेयर हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, ठीक, ये होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। वेयर इज योर ब्रदर गोइंग। अब कौन आज आ रहा है, तो हमने कल आप लोगों को हु के बारे में डिटेल से बताया था। हु एज ए सब्जेक्ट कार्य करता है और ये समझना 90% ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही कार्य करता है, यानी सिंगुलर के रूप में कार्य करता है। अगर हु आ रहा है तो हु में आपको जो सिंपल सेंटेंस बनता है, हम जैसे यहाँ पर कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल में ये नहीं सहायक क्रिया लगती है, इसमें कोई वो एस या एस का प्रयोग तो होता नहीं है। अगर वहीं पर ये उसका होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कि जैसे कौन आज आता है, कौन आज आता है, ठीक। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो उसमें मेन वर्ब में एस या एस, हमने ये आपको बताया था कि अगर कौन है तो जिस सेंटेंस में वो सिंपल सेंटेंस बनता है, जैसे यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस सिंपल का बनाने का नियम लगेगा। अगर यहीं पर इंडेफिनिट होता तो इंडेफिनिट के सिंपल का नियम यहीं पर लगता, ठीक। ये याद रखना स्पेशल हु के लिए, यानी कौन के लिए, कौन आज आ रहा है, हु इज कमिंग टुडे, ठीक। अब इसके बाद कितने लड़के रोज़ विद्यालय जा रहे हैं, हमने आपको इसकी कितने के हाउ मैनी और हाउ मच के बारे में बताया था कि हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल हो गए, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक, ये आपको बता चुके हैं, तो अपना लर्न रखना। कितने लड़के, तो हाउ मैनी बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल डेली। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और ये प्रेजेंट, ये वर्ड याद रखने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज यहीं से ख़त्म करते हैं और इसके बाद कल हम इसका बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर हम बताएंगे पैसिव वॉइस, ठीक। कल हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, क्योंकि हमें कोर्स भी ख़त्म करना है। अभी ये आपकी शायद ये 6वीं या 7वीं क्लास है, शायद 6वीं क्लास है, ठीक। हमको 30 से 35 दिन में कोर्स भी ख़त्म करना है, टेंस ख़त्म करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं कि हमारा कोर्स, हमने जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में जो टाइम टेबल दिया था, हम यहाँ पर कोर्स उसी टाइम टेबल के हिसाब से ख़त्म करके देंगे। ना कोई हमारे लिए संडे, ना कोई मंडे, ना कोई हमारे लिए त्यौहार है, ठीक। आप लोगों को वीडियो डेली मिलेगा, ठीक, तो डेली मिलेगा, यानी जब तक हम कोर्स ख़त्म नहीं कर देते तब तक आपकी कोई छुट्टी नहीं। संडे ना तो मंडे हमारे लिए है, ठीक। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस कल आप लोगों का होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का
पैसिवाइज। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने जो उन लोगों के पास पहुँचाएँ जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक। जिन लोगों के पास इतना नहीं है कि वो इतना या इतने महंगे स्कूल में पढ़ सके, ठीक। तो उन लोगों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाना। जो लोग आपको लगते हैं कि नहीं हाँ ये ऐसा है कि बंदा कोचिंग नहीं पढ़ सकता या इसकी इंग्लिश वीक है, जिसकी इंग्लिश बिल्कुल एकदम वीक है, उसको भी ये वीडियो अपना एक से स्टार्ट कर दे और वो देखना शुरू कर दे, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, जिस ज़रूरतमंद लोग उनके पास अवश्य पहुँचाना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।